हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज का लेक्चर और आज की क्लास किसके ऊपर है? आज की क्लास है सोशल फार्मेसी, चैप्टर नंबर 3 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 हमने आज स्टार्ट कर दिया है और ये कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक एक पार्ट करके आपको पूरे पार्ट में सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो भी जरूरी है डी फार्मा एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए आज का पार्ट 1 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम टॉपिक्स कौन कौन से कवर करेंगे? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ देखेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, फैट, फाइबर, जिनको हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ठीक है, और अगर आप इसका नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाएं। हम वहाँ पे डेली एमसीक्यू डालते हैं जिससे आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहले देखते हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ क्या है। ठीक है, न्यूट्रिशन इंक्लूड ऑल द प्रोसेस और एक्टिविटीज बाय विच द ह्यूमन बॉडी इनटेक एंड यूटिलाइज ऑल द रिक्वायर्ड फूड फॉर इट ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेगुलेशन एंड रिपेयर। यानी न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, ये उसमें एक प्रोसेस इंक्लूडेड है या एक्टिविटी है। न्यूट्रिशन बेसिकली एक प्रोसेस या एक्टिविटी है जिसमें क्या है कि ह्यूमन इनटेक करता है या यूटिलाइज करता है जो भी रिक्वायर्ड फूड चाहिए, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है या ऐसी एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन बॉडी क्या करती है, इनटेक लेती है और यूटिलाइज करती है रिक्वायर्ड फूड, जो किसके लिए चाहिए? ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रेगुलेशन के लिए, ठीक है, और रिपेयरिंग के लिए। ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, देखिए न्यूट्रिशन इज ए ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। न्यूट्रिशन ब्रांच किसका? लाइफ साइंस का। विच डील्स विद द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, यूटिलाइजिंग ऑल द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एज वेल एज कीपिंग द बॉडी हेल्थी। यानी वही है कि न्यूट्रिशन एक लाइफ साइंस की ब्रांच है जिसमें क्या डील किया जाता है? जो प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस होती है? रिसीविंग एंड यूटिलाइजिंग ऑल द सब्सटेंस, जो भी रिसीव करना और यूटिलाइज करना जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड है, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज कीपिंग द बॉडी हेल्थ के लिए। ठीक है, बॉडी हेल्थ को बढ़िया रखने के लिए जो भी जो भी सब्सटेंस चाहिए उनको रिसीव करना और यूटिलाइज करना, ये किसका क्या किस में होता है? ये न्यूट्रिशन में होता है। ठीक है, इट इंक्लूड ऑल द स्टेप्स स्टार्टिंग फ्रॉम इनटेक, स्वेलो ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड एट इज द पास थ्रू जीआईटी। ठीक है, यानी इसमें सारी स्टेप्स हैं। पहले इनटेक करना, फिर उसको स्वेलो करना फूड को, फिर डाइजेस्ट करना, डाइजेस्ट करने के बाद उसको जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से पास आउट कराना। ठीक है, इस पूरी प्रोसेस किस में होती है? न्यूट्रिशन में होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ठीक है, द सप्लाई ऑफ द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ फूड रिक्वायर्ड फॉर द सपोर्ट लाइफ इन द सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज न्यूट्रिशन। यानी ये आपको पता है कि कुछ मटेरियल जो सप्लाई करना पड़ता है, रिक्वायर्ड है किसके लिए? लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए या चलाने के लिए ऑर्गेनिजम्स को, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे या नरिशमेंट बोलेंगे। ठीक है, यानी बेसिकली न्यूट्रिशन ये है कि हम फूड ले रहे हैं और जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उसमें से जो यूटिलाइज कर रहे हैं हम, जो भी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के ज़रूरी है, उसे क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन या प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, या नरिशमेंट बोलेंगे। ठीक है, ए हेल्थी डाइट प्रिवेंट और इम्प्रूव ए नंबर ऑफ कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम। यानी अगर हेल्थी डाइट है तो ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है किसको? कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स को, या अगर कोई किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो उनको इम्प्रूव करता है अगर आपकी हेल्थी डाइट बढ़िया है तो। ठीक है, द फॉलोइंग 7 मेजर क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट और एसेंशियल। यानी ये 7 क्या है? ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो जरूरी है किसके लिए? बॉडी के लिए। तो पहले हो गया कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन, फैट, फाइबर्स। ठीक है, इन सातों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे जो न्यूट्रिएंट हैं, ये डिवाइडेड हैं दो पार्ट में, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनके बारे में पहले स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, दिस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कैलोरीज और एनर्जी टू द बॉडी एंड और नीडेड इन लार्ज क्वालिटी फॉर मेंटेनिंग द फंक्शन कैरी आउट द डेली लाइफ एक्टिविटीज। यानी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है ये कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको? बॉडी को। ये क्वेश्चन सुंदर बैंक में भी आ सकता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कैलोरी एंड एनर्जी टू द बॉडी डैश, तो आपको बताना है मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, किसके लिए? जो फंक्शन है और डेली एक्टिविटीज हैं उनको प्रोसेस करने के लिए, और ये लार्ज क्वांटिटी में जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में किस लिए जरूरी है? क्योंकि ये फंक्शन को और
जो डेली लाइव एक्टिविटीज होती है उनको कैरी करता है, ठीक है। दिस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसमें, फैट और फाइबर्स, प्रोटीन एंड वाटर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, तो आपको बताना कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गए, प्रोटीन और वाटर, ठीक है। वहीं हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट की, दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये क्या है, ये हमें बहुत लेस क्वांटिटी में चाहिए। इंक्लूड मिनरल्स एंड विटामिन, इसमें क्या आता है, मिनरल्स एंड विटामिन, बट देयर डेफिशिएंसी में रिजल्ट इन सेवियर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी हमें ये तो पता है ये बहुत कम कंडीशन में चाहिए और ये मिनरल और विटामिन हो गए, लेकिन अगर ये नहीं होते हैं या इनकी कमी होती है तो इससे क्या होता है, सेवरल और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी आ जाती है, ठीक है। इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, मतलब दे परफॉर्म मेनी फंक्शंस लाइक इनेबल द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स, यानी ये बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करते हैं, जैसे इनेबल करना बॉडी को किसके लिए, एंजाइम के लिए, एंजाइम प्रोड्यूस करने के लिए इनेबल करना, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो भी चाहिए उनको इनेबल करने के लिए कौन रिस्पॉन्स होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। अब तो समझिए मैक्रोन्यूट्रिएंट जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो लेस क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। और ये डेली एक्टिविटीज़ में काम आते हैं, ये जो अंदर एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं उनको इनेबल करने में काम आते हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, फाइबर, प्रोटीन और वाटर, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं, एक हो गया मिनरल, एक हो गया विटामिन, ठीक है। ये आप फंक्शन देख सकते हो, द थ्री मेजर फंक्शन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के 3 फंक्शन देख सकते हो, देखो एनर्जी प्रोवाइड करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, फैट, ऑयल, ठीक है। और वहीं हम बात करें ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, मिनरल, वाटर, ठीक है। और वहीं हम बात करें बॉडी फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है, प्रोटीन करता है, लिपिड करता है, विटामिन, मिनरल, वाटर, ठीक है। ये आप देख सकते हो फंक्शंस उनके, और क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए वो फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए, तो वो भी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और द सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, बॉडी के लिए। और ये क्या क्या कंटेन करता है, कार्बन कंटेन करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। दे ऐड लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज, ये क्या करता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ कैलोरीज ऐड करता है, ठीक है, इन द डाइट में, हमारी जो डाइट होती है उसमें सबसे ज्यादा कैलोरीज ये ऐड करता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैलोरी एन इंडिविजुअल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द एज, सेक्स, साइज, हेल्थ, इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी एक कितनी अमाउंट की कैलोरीज चाहिए एक इंडिविजुअल को, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके एज के ऊपर, उसकी एज क्या है, उसका सेक्स क्या है, मेल है, फीमेल है, साइज क्या है यानी बॉडी वेट क्या है, यानी साइज यानी हाइट क्या है, बॉडी वेट क्या है, ठीक है। हेल्थ कैसी है उसकी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वो क्या क्या कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं कितनी अमाउंट की कैलोरी चाहिए उनको, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे स्टार्च हो गए और शुगर, ठीक है। स्टार्च फूड लाइक ब्रेड, पोटैटो एंड राइस और केलर, ठीक है। और पास्ता कंटेन स्टार्च, यानी इन सारी चीज़ों में क्या होता है, जो होता है स्टार्च होता है, ठीक है। किसमें, ब्रेड में होता है, पोटैटोस में, राइस में, कैरल्स में, ठीक है, और पास्ता में, ठीक है। और दिस फूड प्रोवाइड एनर्जी, डू नॉट हैव हाई कंटेंट ऑफ कैलोरीज, ये खाली एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसमें हाई कंटेंट ऑफ कैलोरीज नहीं होते हैं, ठीक है। हम वही बात करें शुगर की, शुगर इज ए नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ डाइट एंड इट इज ओनली प्रोवाइड कैलोरीज, ये खाली कैलोरीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, नो अदर न्यूट्रिएंट, और ये दूसरी कोई अदर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। शुगर इज एसेंशियल अमाउंट कैन लीड टू टूथ डिके या वेट गेन, यानी शुगर जो है हमें एक एसेंशियल अमाउंट में यूज करनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो टूथ डिके प्रॉब्लम दे सकती है, यानी वेट गेनिंग या वेट गेन हो जाता है, ठीक है, शुगर ज़्यादा लेने से, ठीक है। ये हो गए कार्बोहाइड्रेट डिवाइडेड, ठीक है। अब देखते हैं एक्सेस कैलोरीज फ्रॉम द बॉडी कैन रिमूव, यानी अगर एक्सेस से रिमूव की जाती है, ठीक है, विदाउट लॉस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट बाय मेरियली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक, यानी आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरीज रिमूव करनी है बॉडी से, तो आप इजीली सिंपल वे से क्या करिए कि अपना जो अमाउंट ऑफ शुगर इनटेक है उसको कम कर दीजिए, ठीक है। हैविंग लो कैलोरी ड्रिंक, और लो कैलोरी ड्रिंक लीजिए, शुगर फ्री टी लीजिए, कॉफ़ी यानी शुगर फ्री टी लीजिए या कॉफ़ी लीजिए, ठीक है। एंड अवॉइड केक्स एंड स्वीट, यानी केक्स और स्वीट्स को अवॉइड कीजिए, ठीक है, अगर आपको कैलोरीज कम करनी है तो, ठीक है। अब बात करें प्रोटीन की, ठीक है। प्रोटीन और दी रिक्वायर्ड फॉर दी बॉडी ग्रोथ, रिपेयर एंड हीलिंग, यानी प्रोटीन किस लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए और हीलिंग के लिए, ठीक है। हीलिंग यानी अगर आपको कोई चोट लग जाती है उसको रिकवर करने के लिए भी जरूरी है, ठीक है।
Around 20 different protein contain carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sometimes sulfur molecules. यानी जो 20 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं जो क्या क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और समटाइम्स सल्फर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। ठीक है, मीट एंड पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स, बीस और रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं किसमें, प्रोटीन में। यानी मीट को देख लो, पोल्ट्री, फिश, एग्स, नट्स, ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, बीस हो गए, ठीक है। प्रोटीन मॉलिक्यूल और मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन मॉलिक्यूल किससे बनता है, अमीनो एसिड से, ठीक है। ए हेल्थी डाइट शुड कंटेन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड इन सफिशिएंट अमाउंट, यानी एक हेल्थी डाइट को कितना चाहिए, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने ही चाहिए, ठीक है, इन सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है। और ये कुछ जो है अमीनो एसिड है, ठीक है, हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसिन हो गया, मिथोइनिन हो गई, ठीक है, सिस्टीन हो गए, ठीक है, फिलाइलिन हो गए, ठीक है, थाइरोसिन भी बोल सकते हैं, थेरोनिन हो गए, ठीक है, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, ट्रिप्टोफाइन, वेलिन, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है। तो हमने प्रोटीन के बारे में क्या समझा कि ये ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए काम आता है, ठीक है, ग्रोथ और रिपेयरिंग एंड हीलिंग के लिए, ठीक है। और इसमें 20 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और समटाइम्स सल्फर कंटेन करते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मीट और पोल्ट्री, फिश, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और प्रोटीन मॉलिक्यूल किससे बनता है, अमीनो एसिड से बनता है, ठीक है। और 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होनी चाहिए डाइट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके बारे में जानिए, प्रोटीन के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं फैट्स के बारे में, ठीक है। फैट्स प्रोवाइड एनर्जी एंड कंटेन फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी ये क्या करता है, ये एनर्जी कंटेन करता है, ठीक है, ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और कंटेन फैट सॉल्युबल विटामिन, और ये क्या करता है, फैट सॉल्युबल विटामिन भी कंटेन करता है, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनको भी कंटेन करता है, ठीक है। दे इंसुलेट द बॉडी अगेंस्ट कोल्ड, यानी ये क्या करता है, इंसुलेट करता है बॉडी को अगेंस्ट कोल्ड में, ठीक है। एसेंशियल फैटी एसिड और रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन डाइट, यानी एसेंशियल फैटी एसिड चाहिए ह्यूमन डाइट में, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करते हैं, वो फैट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी कैन सिंथेसाइज फैट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, यानी ह्यूमन बॉडी है ये सिंथेसाइज कर सकती है फैट को कहाँ से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। टाइप ऑफ फैट की बात करें तो सैचुरेटेड फैट होता है, मोनोसैचुरेटेड फैट होता है, पॉलीसैचुरेटेड फैट होता है और ट्रांस फैट एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ टाइप्स ऑफ फैट्स हैं और कुछ भी होते हैं, ठीक है, पर हमने जो सिलेबस में है वो सिर्फ 4 हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे विटामिन की, ठीक है। विटामिन और द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेंटेन द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यानी विटामिन ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो क्या करते हैं, मेंटेन करके इसको नॉर्मल स्ट्रक्चर को एंड फंक्शन ऑफ द सेल को, ठीक है। Since they cannot be synthesized by human body, they should be added in the human diet from the external source, यानी ये मेन पॉइंट है कि ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं की जाती है, ठीक है, ये बाहर से ही ऐड की जाती है ह्यूमन की डाइट में, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है फिजिक्स में कि कौन सा सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं किया जाता है, तो आपको बताना है वो विटामिन है, ठीक है। विटामिन मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी विटामिन सबसे ज़्यादा कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स एंड विटामिन से, ठीक है। विटामिन और द फॉलोइंग 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन। दिस इंक्लूड विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ए, डी, ई, के, ठीक है। दे अंडरगो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बिली सॉल्ट एंड इंटेट पेंटेट फंक्शंस, ठीक है। अब वाटर सॉल्युबल की बात करें तो इसमें विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप होता है, ठीक है, विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दे अंडरगो रैपिड एब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की, ठीक है। मिनरल्स और रिक्वायर्ड फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन, यानी मिनरल्स चाहिए किसके लिए, वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस और रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, यानी ये सब चीज़ हमें कितने अमाउंट में चाहिए, लार्ज अमाउंट में चाहिए, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं, ठीक है। और वाइल आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक, सेलेनियम और रिक्वायर्ड इन कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट, यानी ये जो मिनरल्स हैं ये कम अमाउंट में चाहिए, कौन हो गए, आयरन, आयोडीन, फ्लोराइड, जिंक और सेलेनियम, ठीक है। ये सारे हमें कम अमाउंट में चाहिए और ज़्यादा अमाउंट में हमें कौन चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है फिंगर बैंक्स में, जरूर आप देखें, ठीक है। सम एसेंशियल मिनरल और डिस्कस्ड बिलो, यानी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, यानी ये सारे ही हैं जो मिनरल्स हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फाइबर्स की, ठीक है। फाइबर्स हेल्प इन दी कीपिंग बॉल वर्किंग रेगुलरली एंड लार्ज इंटेस्टाइन हेल्थीली, यानी ये किस लिए होते हैं, जो बाउल वर्किंग होती है उसको रेगुलरली करने के लिए और लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्थी रखने के लिए, ठीक है। ब्रेकफास्ट कैरल्स यानी जो दाल होती हैं वो होल मील एंड ग्रेनी ब्रेड फ्रूट वेजिटेबल्स होल ग्रेन्स राइस पास्ता पोटैटो, इनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, सोर्स ऑफ फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, इनमें से सबसे ज़्यादा फाइबर्स बॉडी को मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर देखिए डाइट में, अगर इंपॉर्टेंस क्या है फाइबर्स की इन डाइट में, तो देखिए इट हेल्प इन द इंटेस्टाइनल पेरिस्टालिक मूवमेंट, यानी ये इंटेस्टाइनल पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करती है, ठीक है। द वेट एंड साइज ऑफ स्टूल इंक्रीज एंड सॉफ्टन बिकॉज ऑफ डाइटरी फाइबर्स, यानी जो वेट या साइज है जो स्टूल का इंक्रीज होता है, ठीक है, और सॉफ्टन होता है किसकी वजह से होता है, डाइटरी फाइबर्स की वजह से, ठीक है। हाई फाइबर्स फूड ऑल्सो रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड इन्फ्लेमेशन, ठीक है। जो अगर हाई फाइबर्स फूड होते हैं वो रिड्यूस करते हैं किसको, ब्लड प्रेशर को और इन्फ्लेमेशन को, ठीक है। इन डायबिटीज पेशेंट शुड फाइबर्स स्लो द एब्जॉर्प्शन ऑफ शुगर दैट हेल्प इन द इम्प्रूविंग ब्लड शुगर लेवल, यानी डायबिटीज पेशेंट को क्या होता है, जो ये फाइबर होता है ये शुगर एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है, जिससे क्या है कि इम्प्रूव होता है ब्लड शुगर लेवल में, ठीक है, पेशेंट के में, ठीक है। इंक्रीज इन डाइटरी फाइबर्स इनटेक रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ, यानी अगर हम डाइटरी फाइबर को हम लेते हैं तो उससे क्या होता है, रिस्क ऑफ डेथ कम हो जाती है। डेथ में अकर ड्यू टू कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड ऑल कैंसर, यानी जो कैंसर से और कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से जो डेथ होती है उनका रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, अगर हम फाइबर्स को लेते हैं तो, ठीक है। अब हम देखेंगे वाटर, ठीक है। वाटर फॉर्म्स द मेजर कंपाउंड्स ऑफ द बॉडी मास, यानी जो वाटर है ये सबसे ज़्यादा मेजर कंपाउंड है बॉडी मास का, ठीक है। यानी अपने शरीर में भी 70% बॉडी मास वो सॉरी वाटर होता है, तो 30% अलग जो सॉलिड है वो है, ठीक है। ए ह्यूमन बॉडी कैन सर्वाइव ओनली ए फ्यू डेज विदाउट वाटर, जो ह्यूमन बॉडी है वो सर्वाइव कर सकती है फ्यू डेज के लिए विदाउट वाटर, पर डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट डज नॉट शो सच प्रोफाउंड इफेक्ट, यानी अगर न्यूट्रिएंट में कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये इतना प्रोफाउंड इफेक्ट नहीं देता है, ठीक है। लैक ऑफ वाटर इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी अगर वाटर की कमी होती है तो ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। माल फंक्शन हार्ट, ठीक है। ऑल्सो रिजल्ट इन फेल्योर ऑफ किडनी, ये फेल्योर ऑफ किडनी में रिजल्ट देते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर इन डाइट, वाटर का इंपॉर्टेंट क्या है हमारी डाइट में, ठीक है। इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोटीन एंड आउट ऑफ द सेल, ये तो मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिशन को और वेस्ट को इन और आउट ऑफ द सेल में, वो कौन करता है, वो वाटर करता है, ठीक है, हेल्प करता है, वाटर करता है, ठीक है। इट रिक्वायर्ड फॉर ऑल डाइजेस्टिव अब्जॉर्प्शन सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी ये हर एक फंक्शन के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है, यानी ये चाहिए ही चाहिए, डाइजेशन के लिए चाहिए, एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, सर्कुलेटरी के लिए चाहिए, एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए भी चाहिए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट बात करें, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूटिलाइज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी ये यूटिलाइज करने के लिए भी चाहिए किसको, वाटर सॉल्युबल विटामिन को, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर, ये प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन के लिए भी जरूरी है, ठीक है। अपना बॉडी का पूरा टेम्परेचर मेंटेन रहे उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट मेंटेन द हेल्थ एंड इंग्रेडिएंट ऑफ एवरी सेल इन द बॉडी, ठीक है, ये हेल्थ को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इट कीप सस्टेन ब्लस्टिंग लिक्विड टू फ्लो बॉडी वेसल्स थ्रू, ठीक है, यानी ये क्या करता है, सब्सटेंट ब्लस्टिंग लिक्विड रखता है, जिससे क्या होता है बॉडी फ्लो जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स का वो इजीली हो जाता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन ऑक्सीजन टू द सेल, यानी ये क्या करता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है किसमें, सेल्स में, ठीक है। ये किसकी प्रोसेस है, वाटर की प्रोसेस है, ठीक है। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले न्यूट्रिएंट एंड हेल्थ देखे, ठीक है। उसके बाद मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट देखे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखा, प्रोटीन देखा, फैट देखा, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ठीक है। और अगर आप इसकी नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक करें, शेयर करें, और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल में भी आप ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू बेस कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, जिससे क्या है आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।